हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन का इंट्रो करेंगे कि फ्रैक्शन क्या है, उसके कितने पार्ट्स हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन की जो नॉर्मल डेफिनेशन होती है आ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन की नॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी? आ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। पार्ट ऑफ होल समझते हैं क्या होता है? हमारे पास कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, सर्कल है, फुल है, कहीं से भी कुछ है, इसको अगर करेंगे कुछ नहीं, फुल है, फुल सर्कल, तो ये कहलाएगा होल। क्या कहलाएगा? ये होल। और इसको क्या करेंगे, अगर इसके हम टुकड़े कर देंगे, अगर दो टुकड़े कर दें, ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे? पार्ट्स हो जाएंगे। इसकी ढेर सारे टुकड़े अगर कर देंगे हम, तब भी वो क्या कहलाएगा? पार्ट्स ऑफ होल कहलाएगा। जैसे हमारे पास ये फुल सर्कल है, इसको अगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये क्या कहलाएगी? 1/2 यानी टू पार्ट्स कहलाएंगे। तो ये हमारा होता है पार्ट ऑफ होल। अंडरस्टूड एवरीवन? मैं ये कह रहा था कि ये जो फ्रैक्शन की जो है नॉर्मल डिफिनेशन हो गई। अब क्या है? द होल नीड नॉट ऑलवेज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। यानी जो फ्रैक्शन होता है वो सिंगल ऑब्जेक्ट की नहीं होता। जैसे मैंने क्या कहा था कि ये सर्कल है, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा, ये तो होते ही। उसके अलावा उसकी एक और डिफिनेशन है, ये हो गई सेकंड डेफिनेशन, ये हो जाएगी। इट कैन आल्सो बी अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट कैन बी आल्सो ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज दैट हमारे पास ये क्या है? मार्कर्स है। कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये देखो होल नहीं है लेकिन ग्रुप है। किसका ग्रुप है? मार्कर्स का। अब इसने पूछा कि मार्कर्स जो है रेड कितने हैं, तो 2 मार्कर्स रेड है, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 2/5। टोटल कितने हो जाएंगे? 5। रेड कितने हैं? 2, तो 2/5। तो ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। यानी एक क्या था? ये नंबर 1 डिफिनेशन है पार्ट ऑफ होल के लिए। यानी ये होल है, इसके पार्ट डिवाइड कर देंगे, और ये क्या है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यानी फ्रैक्शन जो होता है दो तरीके से चलता है, होल पे चलता है और ग्रुप्स पे भी चलता है। ये नहीं कि सर ने तो हमें पार्ट्स ऑफ होल बताया था तो हम किसी को पार्ट्स करना नहीं। पार्ट्स ऑफ होल यानी किसी चीज को डिवाइड कर देना। जैसे आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके लिए फ्रूट्स लेकर आए, जैसे मान लिया 1 एप्पल लेकर आए, तो क्या किया? उसको हमारे 4 मेंबर्स फैमिली में, तो उसको 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर दिए, तो वो क्या कहलाएगा? पार्ट ऑफ होल। मान लिया पिताजी ने 4 एप्पल अलग अलग सबके लिए लेकर आए, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो सबको एक एक मिल गया, तो वो 4 ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो गया, और इधर 1 होल का क्या हो गया? पार्ट हो गया। अंडरस्टूड? आइए बढ़ते हैं। इट हैज 2 पार्ट्स। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अभी एग्जांपल्स के भी समझाएंगे इसके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हम जानेंगे कि फ्रैक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ होल के लिए आते हैं। जैसे भी मैंने बताया था ना, हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है ना। अब इसको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ऐसे करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो क्या कहलाएगा? हाफ कहलाएगा। अगर इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये 1/2, तो ये हो जाएगा पार्ट ऑफ होल। सो 1/2 ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज दैट हमारे पास कप्स है, 1 2 3 4 5 कप्स, 5 कप्स है हमारे पास। तो क्या करेंगे? तो हमने क्या किया? वाटर फिल कर दिया और पूछा इसकी कितनी फ्रैक्शन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2/5। क्यों? 2 कप्स में हमने वाटर फिल किया है, 3 ब्लैंक है, बट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2/5। अब हमने यहां पर कह रहा है इट हैज 2 पार्ट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो 2/5 को ले लिया। अब न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। न्यूमरेटर है द नंबर रिटन अबव द बार। ये जो बार होता है इसको क्या बोलते हैं? हमें इस वाली लाइन को बार बोलते हैं, बार लाइन। क्या बोलेंगे? बार लाइन। अबव द बार इज कॉल्ड न्यूमरेटर। सो ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर। ठीक है। इट इज द इक्वल पार्ट ऑफ अ होल बीइंग काउंटेड, शेडेड और टेकन पार्ट्स। क्योंकि यही पता है ना, दो तरीके पहचानने के। पहला क्या है? बार के ऊपर का पार्ट न्यूमरेटर, बट न्यूमरेटर होता क्या है? या तो काउंटेड पार्ट होगा, या शेडेड पार्ट होगा, या टेकन पार्ट होगा। तो इसमें क्या है? 2/5 में कितने काउंट किए हमने? 2। सो ये हो जाएगा आपका काउंटेड पार्ट। क्या हो जाएगा? काउंटेड पार्ट। डिनोमिनेटर क्या है? द नंबर रिटन बिलो द बार।
बिलो द बार, यानी ये अबव हो गया, बार के ऊपर अबव, और ये हो गया आपका बिलो। तो बिलो द बार क्या कहलाएगा? डिनोमिनेटर। ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हो गया। देन इट इज द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ होल और ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएगा? या तो पार्ट ऑफ टोटल हो जाएंगे, जितने पार्ट्स हैं, या टोटल कलेक्शन हो जाएंगे। तो टोटल कितने हैं यहां पर? 5, और यहां पे टोटल होल कितना है? 2 पार्ट्स। सो ये टोटल पार्ट्स कहलाएंगे, टोटल पार्ट्स और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल कलेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? न्यूमरेटर क्या है? अबव बार लाइन, डिनोमिनेटर क्या है? बिलो बार लाइन। बट न्यूमरेटर कहलाता क्या है? तो न्यूमरेटर क्या कहलाएगा? काउंटेड पार्ट होंगे जिनको हम काउंट कर लेंगे, या जो सेडेड पार्ट होंगे जिनको सेड करेंगे, या टेकन पार्ट जो हमने ले लिए। जैसे हमारे पास क्या है? ये होल है, होल है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक मैंने किसी को दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा? 1/2। तो जो जिसको दिया है वो कितना कहलाएगा? 1/2 पार्ट क्या कहलाएगा? गिवन पार्ट कहलाएगा, टेकन पार्ट कहलाएगा, सेडेड पार्ट कहलाएगा, काउंटेड पार्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमरेटर हो जाएगा। डिनोमिनेटर के लिए सिंपल थिंग, जितने पार्ट्स है हमारे पास, कितने पार्ट्स है हमारे पास? कितने पार्ट्स है हमारे पास? 2 पार्ट्स है। सो ये टोटल पार्ट्स हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर हमेशा डाउन साइड में आएगा, देखिएगा 1/2 लिखा है। अगर इसको 1 पार्ट्स को शो करेंगे तो क्या दिखाएगा? ये देखिएगा 1/2 ही दिखाएगा। क्यों? इसके टोटल पार्ट्स 2 थे, बट 1 पार्ट हमने ले लिया। सो आई होप आपको फ्रैक्शन का जनरल इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं, रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन, यानी कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 3/4, सो ऑन। तो इनके हम नाम राइट करेंगे और इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। सो 1/2 को हम क्या बोलेंगे? हाफ। जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल है और उसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया और इसके 1 पार्ट को हमने क्या कर दिया? सेट कर दिया, तो ये हाफ कहलाएगा। 1/3 को बोलते हैं हम 1/3। कितना बोलेंगे इसको? 1/3। जैसे हमारे पास सेम रेक्टेंगल ही है इसको, और इसको क्या किया हमने? 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? 1/3। यानी 1 पार्ट को सेट किया तो ये कहलाएगा 1/3। 1/4 ये हो जाएगा 1/4 और क्वार्टर। इसके 2 नाम है, या तो 1/4 बोलेंगे या क्वार्टर बोलेंगे। जैसे ये रेक्टेंगल है और इसको 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड करना, बट 1 पार्ट को सेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। 1/5, 1/5 का मतलब 1/5 बेटा कहने का मतलब ये है कि किसी भी रेक्टेंगल को ड्रॉ करें, उसको इक्वली पार्ट करें, जितने पार्ट सेट करेंगे यानी वो न्यूमरेटर कहलाता है। लेकिन यहां पर क्या है? 1 ही सेट हो रहा है, तो ये कहलाएगा 1/5। रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इसके इक्वली पार्ट, और कितने? 1 पार्ट को हमने सेट कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट है 1/6, यानी रेक्टेंगल को 6 इक्वली पार्ट में डिवाइड किया हमने। रेक्टेंगल को क्या किया हमने? 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और 1 पार्ट को सेट कर देंगे यहां पर ऐसे, तो ये जाएगा 1/6। 3/4, अब देखो यहां पे थोड़ा सा चेंज आएगा, 3/4। तो क्या आप बता सकते हैं यहां पर हम कितने पार्ट्स कलर करेंगे? एक रेक्टेंगल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, कितने पार्ट्स हम कलर करेंगे यहां पर? 3 पार्ट्स, क्योंकि न्यूमरेटर क्या कह रहा था? अभी मैंने यहां पे डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेडेड पार्ट, टेकन पार्ट, काउंटेड पार्ट, गिवन पार्ट, तो वो होता है न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर में जितना भी नंबर होगा उतने पार्ट्स को हम सेट कर देंगे, 2, 3, तो ये हो जाएगा 3/4। यहां पे 4/5 क्या हो जाएगा? 4/5, ये हो जाएगा 4/5। कहने के मतलब रेक्टेंगल को 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें 1, 2, 3, 4 पार्ट्स मैंने कलर कर दिए। न्यूमरेटर में कितना है? 4 पार्ट कलर कर दिए, तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 4/5। 2/6, तो जो इसको बोलेंगे 2/6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स है, इसके 2 पार्ट्स हमने सेट कर दिए, तो ये हो जाएगा 2/6।
समझ रहे, यानी टोटल पार्ट 6 है और उसमें से 2 पार्ट्स को सेट किया है। 4/7 1 2 3 4 5 6, ये 4/7 हो गया। तो इसमें से हमने क्या किया, 1 2 3 4 पार्ट्स कलर कर दिए, तो ये हो गया 4/7। इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ में ये वर्ड्स में भी हम राइट कर सकते हैं, जैसे कहते हैं नंबर नेम, तो 4/7 का नंबर नेम 4/7, 2/6 का 2/6, और ये 3/8, तो ये 3/8। सो रेक्टेंगल को 8 पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कितने पार्ट सेट करने हैं, 1 2 3 पार्ट सेट कर दिए, तो ये हो गया 3/8। आई होप आप सभी को फ्रैक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कि फाइंड द न्यूमरेटर, फाइंड द डिनोमिनेटर, रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन। सो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।